दर्ज किया था कि हमें पंजाब पैटर्न में जो है 95% ग्रांट दी जाए। हमने हाई कोर्ट में भी वो केस जीता। उसके बाद गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी 95 का केस जीता। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। हमने कंटेप्ट लगाई और कंटेप्ट लगाने के बाद सरकार ने हमें सड़कों में चेक दिए। 31 अगस्त का टाइम बाउंड था और 31 अगस्त को उन्होंने हमें चेक जो सड़कों के ऊपर दिए। तो 95 की जॉब शुरू हो गई। 95 की जॉब शुरू होने के बाद फिर 2003 में पहले मैं कमीशन क्वालिफाई किया, चलो वो तो अलग बात है। 2003 में बैच बाई मैं इसमें आ गया गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट में जॉब में आने के बाद जो टर्म एंड कंडीशन थी वो हमारी जीपीएफ की थी, पेंशन थी। और 2003 में हमने अगस्त में ज्वाइन किया और 2006 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दी कि जिनका 15 मई 2003 के बाद जीपीएफ कट रहा है उनका जीपीएफ जो बंद किया जाए, उनको सीपीएफ में डाला जाए। लेकिन वो डीडीओ ने नहीं किया, उनकी गलती होगी या हमारी गलती मान लो। लेकिन फिर 2012 हमारा जीपीएफ बंद हो गया। 2012 में 2012 के बाद मेरा एनपीएस कटना शुरू हो गया और दिसंबर 2018 में मैं रिटायर हो गया। और जब मुझे जीपीएफ का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ा एनपीएस का 2012 से पहले का, तो सरकार ने मुझे वो पैसा भी कम दिया, जितना बनता था उतना दिया। फिर गवर्नमेंट ने भी जो डाला वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा जीपीएफ था वो 2007 के बाद मेरा 2.25 लाख रुपया जो था इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने काट लिया उसके ऊपर। क्योंकि जब पैसा गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट के खाते में था, तो इंटरेस्ट उनको देना चाहिए था। हमें वो 2.25 लाख रुपया कम दिया। इसके बाद अब 1 साल के बाद मेरा जो पेंशन वाला केस सेटल हुआ है, तो मेरे को 2790 रुपये पेंशन लगी है सिर्फ। 2790 रुपये 83 पैसे है। और 5,01,000 रुपया उन्होंने मेरा रख लिया है। तो 5,000 लेकर मैंने कंपनी वालों को कहा हमें दे दो ना, हम MIS में डालते हैं, हमें वहां से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वो कहते हैं कि आपने पेंशन लेनी। मेरा पेंशन आप कौन बोल रहे हैं कि पेंशन है क्या है? क्या है पेंशन? क्यों बोल रहे हैं पेंशन? आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं है, उन्होंने भी पेंशन लेनी। आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं, मैंने ऐसे नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हम विरोध करते हैं सर्वशरीर का। मैं ये कहता हूँ कि जिस विधायक की या सांसद की पेंशन कम है, मैं अपनी पेंशन देने को तैयार हूँ। आज अपनी पेंशन में देने को तैयार हूँ। हम शुरू से जिम्मेदारी करते हैं, हम जिम्मेदारी करके भी अपना पेट पाल लेंगे। अगर ठीक है हमारी सेहत अच्छी है तो हमें भी अभी दुनेरा कॉलेज वालों ने बुला लिया था। तो दुनेरा कॉलेज मैंने 1 महीना लगाया। वहाँ पर जसपाल जी इनके भाई जी हाँ, तो वो वहाँ पर पॉलिटेक्निकल में प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मेरे को MD से कहा कि ये स्कूल में इनका अच्छा वर्क है, आप ऐसे करो कि MD को उधर गुरदासपुर में इनको अकेडमी में 15 दिन के लिए चले जाए। मैं 15 दिन के लिए वहाँ गया। वहाँ पर सारा सिस्टम माहौल चेंज किया मैंने। अगर हमारी सेहत अच्छी है, सभी की सेहत एक जैसी नहीं रहती। तो वहाँ से माहौल चेंज करने के बाद वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने MD को कहा कि सर ये बिल्कुल नहीं हमने जाने देने, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुलेरा में और पॉइंट कर लो, ये स्कूल में ही रहेंगे। मेरे को उन्होंने कमरे में AC लगा के दे दिया। गर्मियों में रहने की उनकी व्यवस्था है, खाने की भी उनकी व्यवस्था है। और मैंने सैलरी के बारे में पूछा, फिलहाल मेरे को 12,000 रुपया दे रहे। तो ये पूरी अब चले 2-4 साल चलेंगे, कितने चलेंगे। तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं जहाँ से जब बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट 5-6 बैठे हुए, बहुत खुशी होती है कि हमारे शिष्य जो है हमारे से बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंचे हुए, आजकल की प्रिंसिपल तक पहुंचे हुए, DSP तक पहुंचे हुए, डॉक्टर बने हुए, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन सरकार की तरफ से एक अध्यापक यार, एक राष्ट्र का निर्माता है अध्यापक, और वो भूखा मर रहा है, तो क्या राष्ट्र को आग लगानी है? हमने क्या करना है? इतने दुखी मन से हम कहते हैं कि जिस 36 साल सर्विस करने के बाद 95 में मैं 400 बेसिक पे छोड़ के मैं 5,000 रुपया, क्योंकि पेंशन की खातर। और फिर सरकार ने पेंशन भी छीन ली। वो तो अमृतसर वाला खड़ा, आगे का भी गया और पीछे का भी चला गया। पेंशन भी चले गया और पे प्रोटेक्ट भी चली गई। और सरकार ने ऊपर से अगर हम एनपीएस में होते तो एनपीएस का इंटरेस्ट तो मिल जाना, जीपीएफ का 2.25 लाख रुपया वो भी काट लिया। तो इससे दुखी और क्या होते हैं। लेकिन हम ऐसी बातें अभी ये है कि सरकार, मैंने पहले राजनीति में बहुत हिस्सा लेता, अब राजनीतियों से मेरा मुंह जो है भंग हो चुका है, बिल्कुल भंग हो चुका है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं अभी शरेआम कह रहा हूँ कि मैंने संजीव गुलेरिया को वोट दिया था, चाहे मैं बीजेपी का कट्टर तिरसार रहा था। मैंने एनपीएस वालों का साथ देना है और जिंदगी भर साथ देना, जब तक ये बालवी भी साथ देंगे। मेरा पहला चांस है जहाँ पर आने का। हो सकता है कि मैं गुरदासपुर में हूँ,
अगर छुट्टी को मिल जाती है, अगर जाने का मौका हो, मेरे को बस सफर लगती है, मैं जा नहीं सकता। मेरे को ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि मेरे बस में बहुत बुरा हाल होता है। मैं जब जहां भी जाता हूँ बाइक पे ऊपर जाता हूँ। मेरा आने जाने का धर्मशाला बुलाओ, पालनपुर बुलाओ मेरे को, मैं वहां आ जाऊंगा। जहां मर्जी बुला लो मैं वहां आ जाऊंगा। बाकी कलेक्शन की बात है वो भी दे देंगे, लेकिन शिमला जाने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मतलब इसमें तो कार में बैठ नहीं सकता ना। वो 15 नहीं तो शुभ कर्ण सर को पूछ लेना। एक बार ऊना में गया था उनके साथ, तो ऊना से मैंने मेटा में उतर गया, कहना मेरे को जहाँ उतार दो, मेरे को ध्यान का आधा घंटा बैठने दो। फिर मैं बाइक वाला आया, बाइक पे आए और फिर सियार में मैंने मोटरसाइकिल रखा था, वहां से लिया और फिर घर पहुंचा। ये प्रॉब्लम है मेरी, बाकी कोई नहीं। बाकी मैं अपनी ठीक है, अपनी जो हमारे आगे बच्चे हैं उनसे मैं फ्री हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम है। लड़की की शादी हो गई है, लड़के की भी हो गई है। लड़का चलो प्राइवेट जॉब कर रहा है, DAV बागड़ी में MSc है, चलो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन अब बुढ़ापे का सारा एक टेंशन था। अगर ये भी NPS में होते, सांसद और विधायक NPS में होते तो हम इतना विरोध नहीं करते। लेकिन ये अपने थैलियां और तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन हमें इन पर कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रहे। ये है हमारे। थैंक यू, हमारा साथ आपके साथ रहेगा।